वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में व्हाइल लूप देखा था और फॉर लूप और व्हाइल लूप में कोई खास अंतर नहीं होता है। दोनों का काम होता है किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना। ठीक है, जब तक काम पूरा ना हो जाए हमारा। तो देखते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो मैं आपको पहले फॉर लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ। तो सिंटैक्स ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन था, फिर सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से, फिर कंडीशन होती है। ठीक है, फिर सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है इसका सिंटैक्स, सिंपल सा। ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज भी साथ होता है, कंडीशन भी साथ होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी साथ होता है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या था, व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइज करानी होती थी व्हाइल लूप, फिर व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करते थे, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, एंड में जाकर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक ही लाइन में हम सारी चीजें एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं फॉर लूप का ऑड इवन नंबर के लिए। ठीक है, कोई हमसे बोलता है कि हम मुझे 5 से लेके 5 to 49 तक सारे नंबर ऑड इवन बताओ, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से, और एंड कहाँ करना है, 49 पर, 49। और तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर लूप, मैंने बोला था इनिशियलाइजेशन साथ में ही होगा, तो हमें यहाँ पे बार डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट इंडेक्स इक्वल, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से नहीं करना है, 5 से करना है, तो स्टार्ट वैल्यू डाल देंगे उसमें सीधे। ठीक है, 5 भी डाल सकते हो, लेकिन अगर हमने वैल्यू ली है वेरिएबल यूज करेंगे। इनिशियलाइजेशन हो गया, वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये इंडेक्स जो है छोटा रहेगा और बराबर भी होगा किसके, 49 के, 49 से छोटा और बराबर। अगर छोटा रहेगा तब भी एक स्टेटमेंट काम करेगी और बराबर हो जाएगा जब भी स्टेटमेंट काम करेगी, लेकिन बराबर के बाद ये काम करना बंद कर देगी। और इंडेक्स में साथ ही साथ इंक्रीमेंट। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ये इतना इनिशियलाइजेशन, फिर ये कंडीशन, और फिर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, कंसोल डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें इंडेक्स प्रिंट करा लेते हैं। एक बार देख लेते हैं इंडेक्स में क्या आ रहा है। इंडेक्स, तो इंडेक्स में वैल्यू आ गई 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49 तक नंबर आया होगा। ठीक है, 49 तक ये नंबर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे पता नहीं चल रहा तो क्या कर लो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लो एक और उसमें एक लाइन ब्रेक दे दो। इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये देखो 5 से नंबर शुरू हुआ और 49 तक जा रहा है। तो पहले ही हमारी सिचुएशन तो ठीक हो गई, हमने पहले तो ये तो कर लिया कि हमें 5 से लेकर 49 तक जाना है। अब करना क्या है, 49 तक जाके हमें चेक करना है नंबर ऑड है इवन। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इफ। क्या करेंगे, इफ में चेक करेंगे इंडेक्स को, हमने लिखा इंडेक्स, और मोड ऑफ करेंगे। मोड ऑफ का मतलब होता है जो डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर बचता है वो। तो मोड ऑफ करेंगे 2, क्योंकि जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर होता है 0 बचता है। तो अगर 2 से डिवाइड करने के बाद मोड 0 आए तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं इसको और इसमें डाल देते हैं, और इंडेक्स की जगह हम लिखेंगे, इंडेक्स तो रहेंगे ही, और ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा कनकेट करने के लिए, क्योंकि अभी देखो वैसे ये नंबर है, लेकिन प्लस लगने के बाद जब मैं इस स्ट्रिंग में छोड़ेगी तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख लेना है नंबर इज इवन नंबर।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जो हमारा ये ब्लॉक है इसके अंदर ये कोड जब ही एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। ट्रू होने का मतलब ये, अगर इंडेक्स दो से डिवाइड होने के बाद अगर 0 हो गया तो वो इवन नंबर होगा। अगर 2 से हम किसी नंबर को डिवाइड, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही हमने 10 को डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हम 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने इवन तो छाट लिए। तो इवन के बाद कौन से नंबर बचते हैं? 2 ही तरीके के नंबर होते हैं, इवन और ऑड, और तीसरा तरीका तो कुछ है नहीं। तो हमें दूसरा तरीका चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधे एल्स लगाएंगे। एल्स में ले जाके इसी स्टेटमेंट को सेम कॉपी करके डाल देते हैं। ठीक है, और इंडेक्स इज ऑड नंबर। ऑड नंबर तो क्या होगा, इसमें पहले आएगा वो इसको चेक करेगा, 2 से डिवाइड करके देखेगा 0 आया नहीं आया तो सीधे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं चेक करके क्या आ रहा है। ये देखो 5 पे नंबर क्यों आ रहे हैं, हमने ऊपर नंबर भी प्रिंट करा रखे हैं ना, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखते हैं 5 इज ऑड नंबर, 6 इज इवन नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 8 इज इवन नंबर। ठीक है, ऐसे सारे नंबर ऑड इवन आ गए। सारे नंबर हमने डिफाइन कर दिए, अलग अलग बना दिए। ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं इसे इस तरीके से। लॉजिक हमको बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से सोचना पड़ता है क्या होगा। कंडीशन हमारे पास, लूप है हमारे पास। ठीक है, हम इनका अपने दिमाग में इस्तेमाल करके जैसे मर्जी चाहे जो कंडीशन चाहे बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी को समझ ना आ रहा हो कैसे काम कर रहा है तो मैं बता देता हूँ। इंडेक्स की वैल्यू है स्टार्ट का मतलब 5। इंडेक्स की वैल्यू पहली बार में 5 होगी। फिर इंडेक्स चेक होगा 49 से कि इंडेक्स छोटा या बराबर है, तो 5 बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है। जब छोटा है तो फिर वो इसके अंदर जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट में आएगा, इंडेक्स को 2 से डिवाइड करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा। रिमाइंडर जो बचता है, अगर तो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का कोड ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो किस में आएगा, एल्स में। एल्स के अंदर जाके कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी होगी हमारा, जैसे 5 है तो 5 प्रिंट होगी, उसके आगे आएगा इज ऑड नंबर। फिर ब्रेक कर देगा लाइन, उसके बाद नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके यहाँ नहीं जाएगा बल्कि पहले यहाँ इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीमेंट कर लेगा और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे आके फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो इस रिपीट करता रहेगा जब तक 49 वैल्यू नहीं हो जाती। यहाँ पे इक्वल टू साथ में इसलिए लगाया कि हमको 49 तक जाना है। ठीक है, 49 को भी काउंट करना है। अगर हमने 49 काउंट नहीं करना होता तो हम सिर्फ लेस देन लगा के काम चला लेते, लेकिन हमने यहाँ पे 49 को भी काउंट करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा फॉर लूप का। इसके अलावा हम एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं और इसमें हम डालते हैं कुछ नंबर। मैंने डाल दिया 12। सॉरी, नंबर के लिए हमें डबल कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर डायरेक्ट डालेंगे। 12, 23, 14, 76, 45। ऐसे हम कुछ भी नंबर डाल लेंगे। ऐसे हमने कई सारे इसमें नंबर डाल दिए हैं। और अब हम इसको देखो, लूप से हम इससे पता करेंगे। हम हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आप मुझे ये बताओ इस एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मुझे पता करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू इस एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मुझे यूजर ने एक ही लूप दे दिया, अब मैं प्रोग्राम उसके लिए क्रिएट करूंगा। तो कैसे करूंगा, फॉर लूप। फॉर के अंदर जाते हैं, लेट इंडेक्स, ठीक है, इक्वल 0। क्यों? क्योंकि एरे के लिए जब भी आप एरे के साथ काम करें तो इंडेक्स 0 लें, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो 0 स्टार्ट इनिशियलाइज कर दी वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू 0 है। और इंडेक्स जो है वो छोटा किससे है, किससे छोटा है, एरे की लेंथ से। क्योंकि एरे की लेंथ जो है, अगर एरे की लेंथ 20 होगी तो इंडेक्स 19 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है, लेंथ गिनती काउंट हो रहा है 1 से। तो लेकिन जो इंडेक्स है वो 0 शुरू है तो वो 1 कम रहेगा। तो लेंथ अभी मैं इसकी, मुझे ऐसे तो काउंट करने याद नहीं है, जो मैं काउंट कर नहीं रहा हूँ। मैं सीधे एरे लिख रहा हूँ। डॉट लेंथ एक इसका फंक्शन होता है, ठीक है, उसके थ्रू मेथड होता है जिसके थ्रू हम इससे लेंथ काउंट हो जाएगी। ठीक है,
और इसके बाद इसको मैं आगे बताऊंगा, लेंथ के लिए एरे के जो मेथड होते हैं सारे बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अभी आप इतना देख लो कि एरे में लेंथ लगाने से उसकी लेंथ निकल के आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ जाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या कंडीशन लगानी है, ऐसा करो, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, लेट हाईएस्ट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लो। इसकी वैल्यू शुरू में दे दो 0 और यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो हाईएस्ट नंबर जो है वो छोटा है किससे, एरे के इंडेक्स वाली वैल्यू से। एरे की जो इंडेक्स वाली वैल्यू है, जो भी इंडेक्स आएगा उस वाली वैल्यू से छोटी है। तो क्या होगा, तो वो इसके अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दे। क्या कोड क्या लिखना है इसके अंदर, हाईएस्ट नंबर इक्वल, और एरे की जो इंडेक्स वाली वैल्यू है वो हाईएस्ट नंबर में आ जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट नंबर में आ जाएगी। कैसे काम करेगा, लूप 0 शुरू हुआ तो इंडेक्स के जो नंबर पे 12 है तो हाईएस्ट नंबर की वैल्यू 0, तो 0 12 से छोटा है, तो क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू हाईएस्ट नंबर में आ गई, ठीक है। फिर दूसरी बार में 23 है तो 23 और हाईएस्ट नंबर में कितनी वैल्यू है, 12 हो गई है हाईएस्ट नंबर की वैल्यू, तो अब 12 को 23 से छोटी है तो 23 आ जाएगी, 23 आ गई। फिर से लूप चलेगा, तीसरी बार में 14 है तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 14 है, वो चेक करेगा कि 23 14 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं, वो तो बड़ा है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो इसके बाहर निकल जाएगा, तो फिर जाके फिर ऊपर जाके इंक्रीमेंट करके फिर दोबारा से स्टेटमेंट रन करेगा। तो ऐसे आखिर तक रन करेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी हाईएस्ट नंबर से उसको हाईएस्ट नंबर में डालता चला जाएगा, छोटी होगी उसमें उस समय ये कंडीशन काम नहीं करेगी। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इस तरीके से हाईएस्ट नंबर में आ जाएगी। और लूप कब तक चलेगा, जब तक आखिरी एलिमेंट इसका एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। लेंथ तक चलना है तो लेंथ तक चलता रहे, ठीक है। और देखते हैं तो फिर कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने नंबर को प्रिंट नहीं कराया, हाईएस्ट नंबर को प्रिंट, तो हाईएस्ट नंबर को लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे, क्योंकि अगर हम अंदर प्रिंट करा देंगे तो हर बार प्रिंट हो जाएगा वो। तो हमको चाहिए हाईएस्ट नंबर, मतलब सबसे बाद में, लूप खत्म आराम से तू चेक कर ले, फिर हमको बता दे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर आकर हम चेक करेंगे, यहाँ पर आके देख लेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे डाल देंगे हाईएस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर ये रहेंगे, इज हाईएस्ट नंबर इन द एरे, एरे का सबसे हाईएस्ट नंबर ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं 89 इज हाईएस्ट नंबर, 89 इज हाईएस्ट नंबर इन द एरे। अब देखते हैं कि वास्तव में 89 हाईएस्ट नंबर है। 12 से बड़ा 23, 14 से छोटा है, 14 बड़ा है छोटा है, नहीं, 23 की वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर आए 76 से चेक किया तो 76 बड़ा था, तो हाईएस्ट नंबर 76 हो गया। फिर 45 से चेक करेगा तो 45 छोटा है तो चेंज नहीं होगी, 76 ही रहेगी। फिर आके 89 से चेक करेगा, 89 बड़ा है, हाँ 89 बड़ा है, तो फिर हाईएस्ट नंबर की वैल्यू 89 हो जाएगी, ठीक है। फिर चेक करेगा 76 छोटा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर आएगा 46 पे, 46 छोटा है, फिर कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर नहीं जाएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर आएगा 89, तो 89 दोबारा, तो 89 से छोटा है, नहीं छोटा, बराबर है, तो फिर ये इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और वैल्यू चेक नहीं होगी। फिर 3 तो छोटा नहीं होगी, फिर 89 फिर नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 39 नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ पे मैं एक कर दूँ 96, तो ये देखो ये सबसे हाईएस्ट है, तो अब देखो यहाँ पे आखिर में जाके चेंज कर देगा, देखो 96 हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो उसको एक बार रिपीट करके आप समझ सकते हो, आराम से देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप की, ठीक है। फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ये एरे को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ लूप देखते हैं क्या होता है। फॉर लूप का एडवांस वर्जन है, ठीक है। फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, सिंटैक्स फॉर ऑफ लूप, ठीक है। सिंटैक्स में क्या होता है, इसमें होता है
लेट आइटम ऑफ, ठीक है। तो एरे, खास तौर से एरे के लिए ही बना हुआ है, तो एरे, ठीक है। तो एरे चेक करेगा, ये इसका सिंटैक्स है। इसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन करना चाहो उसके साथ करा लो, ठीक है। तो ये सिंटैक्स हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, फॉर लूप के लिए बहुत तेजी से काम करेगा। जहाँ पे हम एरे की जगह हमारा ARR के नाम से एरे है, हम इसके अंदर आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराना है हमको, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराना है। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर हमारा कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो, सिर्फ नंबर प्रिंट कराना है हमको, क्या क्या है इसके अंदर। हाईएस्ट तो बाद में देखेंगे हम। हमने यहाँ पे आइटम प्रिंट करा देना है, आइटम, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आइटम आ रहा है। ये देखो 12, 33, 40, 76, 45, 89, 76, पूरा एरे प्रिंट हो गया। कैसे? ये ऑफ लूप का मतलब है एरे, आइटम ऑफ एरे। इसका एक आइटम हर बार ये इसको सबमिट करेगा, जितनी बार ये, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी बार ये लूप चलेगा। अगर इसकी लेंथ 14 है तो 14 टाइम ये लूप चलेगा और हर बार अपनी एक इंडेक्स वाइज वैल्यू आइटम में डालता रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आप इसको देख के समझ सकते हो कि ये लूप थोड़ा एडवांस जरूर है, लेकिन ये फॉर लूप, इसके पीछे जो लूप काम करता है वो फॉर लूप ही है, वो बाई इंडेक्स काम करता है। ये हमें एडवांस बनाया हुआ है ताकि हम इसको यूज करें और बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। अगर हम इसमें वही चीज़ करनी चाहें कि हाईएस्ट नंबर वाली, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस कंडीशन को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसमें आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर यहाँ एरे इंडेक्स की जगह आइटम डाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है, आइटम, आइटम या एलिमेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आइटम, ठीक, ये आइटम हो जाएगा। क्या होगा? हाईएस्ट नंबर जो आइटम से मैच करेगा, और अगर हाईएस्ट नंबर आइटम से छोटा है तो आइटम की वैल्यू हाईएस्ट नंबर में चली जाएगी, बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, फॉर ऑफ लूप में आपने देखा ना इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, ना इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ी है, इनिशियलाइज भी खुद कर रहा है, इंक्रीमेंट भी खुद कर रहा है। बस हमको क्या कर रहा है, सीधे वैल्यू निकाल के पकड़ा दे रहा है। हम वैल्यू आराम से चेक करें, जो मर्जी करें, ठीक है। वहां पे हम क्या करें, इंडेक्स से एरे से वैल्यू खुद निकाल रहे थे, यहाँ एरे अपने आप ही वैल्यू निकाल के हमको, फॉर लूप भी हमको एरे से वैल्यू निकाल के दे दे रहा है आइटम के रूप में, ठीक है। यह आइटम हम चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल के वैल्यू आ जा रही है। और बाद में अगर हम यही चीज वाला कोड जो उठा के यहाँ पे अगर कॉपी कर लें, ठीक है, हाईएस्ट नंबर यहाँ प्रिंट करा दे, तो अपने आप ही देखो हाईएस्ट नंबर किधर है, ये भी हमें कमेंट करना पड़ेगा। देखो हाईएस्ट नंबर आप डिक्लेयर बाहर करना, रीजन इसका ये है कि अगर आप इसको डिक्लेयर बाहर नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या है, जावा में क्या होता है, अगर कोई पहले वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया तो जहाँ पर आप वो वेरिएबल लिखते हो वो वहीं जाके अपने आप ही डिक्लेयर हो जाता है। तो हर बार यहाँ डिक्लेयर होगा तो हर बार इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। हर बार इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर बाहर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो हर बार इसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि पहली बार यही लिखा गया तो डिक्लेयर भी यही माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको डिक्लेयर बाहर पहले कर देना। तो देखो 96 इज हाईएस्ट नंबर ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज इसके बाद आता है, इसके बाद अब इस लूप को, ठीक है, इसके बाद आता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप इन जावास्क्रिप्ट। फॉर इन लूप क्या होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे हम पीछे वाला फॉर ऑफ लूप जो था एरे के लिए यूज कर रहे थे, ऐसे हम जो फॉर इन लूप होता है इसको ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये कैसे काम, इसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है। सिंटैक्स फॉर, आप कह सकते हो की कह सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की ऑब्जेक्ट होता है, की इन ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इस तरीके से इसका सिंटैक्स समझ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हो की इन ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैंने भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इसको मैं देखो इसके आगे क्या करूँगा, इसको मेरे वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से, तो फॉर, ठीक है, मैंने लिखा लेट की इन ओबीजे, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट राइट से जो है
की प्रिंट करा दूंगा अपने, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी की प्रिंट कराता हूँ, की प्रिंट करा देता हूँ। नहीं आया, के का के छोटा कर दो, की का, देखो आ गया। तो ये की आ गई हमारे पास, ठीक है। नेम, एज, जेंडर, मदर, फादर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमें कोई वैल्यू निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट से वैल्यू। यहाँ पे मैं देखो अभी एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे, ओबीजे, और मुझे क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए उसका, तो मैं नाम से नेम लिख दूंगा डायरेक्ट की के लिए, ठीक है। देखो अभी नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, इसे कमेंट कर दो अभी, तब दिख जाएगा। ये देखो आ गया, नाम निकल गया, ठीक है। तो ऐसे अगर डॉट की लिख देंगे तो नाम आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको भी यहाँ तक, ये तो इसको तो यहाँ कमेंट कर देते हैं, और ऐसे ही आके इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखिए OBJ और स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें डाल दें की, ठीक है। तो देखो फिर ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू निकाल कर हमको दे देगा। ये देखो आ गया निकल के सारी वैल्यू। तो इस फॉर लूप का इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालने के लिए। इसको फॉर लूप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई फॉर लूप में हम की निकाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बड़े आसानी से निकल जा रहा है। तो फॉर लूप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर लूप, ठीक है। और नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करो वीडियो, फिर से देखो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।